उड़ीसा से लोकसभा सांसद हमारे साथ में सुनीता दुग्गल जी हैं। सुनीता मैम, जिस प्रकार से यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारा है गोविंद कांडा, कितना जीत का दावा कर रहे हैं जब फील्ड में जो वोटर के साथ में जाएंगे वोट मांगने के लिए, किन मुद्दों के साथ में इलाहाबाद के ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी जो वोटर के सामने लेके? देखिए, विकास विकास और विकास, केवल विकास के मुद्दों पर जो है हम चुनाव मैदान में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार है वो जो है वो आप ये देखिए कि उसने जो समाज में काम करे हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए ये कैंडिडेट हमने उतारा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद से ये जीत दर्ज करेंगे। 11 महीने से आंदोलन जो चला है, किसान आंदोलन लगातार, जहाँ भी हम पीछे कवर कर रहे हैं गोविंद जी को भी, और जिस तरीके से किसान जो पीछे पीछे लगे रहते हैं और पूरी सिक्योरिटी के अंदर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल जो ये बनता जा रहा है प्रदेश के अंदर, क्योंकि 11 महीने हुए। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो आंदोलन का बहाना करके और इस तरह का उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो धीरे धीरे किसान इस बात को समझ रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है। बहुत से गाँव में इस बात का विरोध हो रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए ना कि आपको अपनी बात कहने का हक है, मुझे अपनी बात कहने का हक है। हमें मैदान में जाकर अपनी अपनी बात कहनी चाहिए, उसके बाद जनता जनार्दन ये निर्णय लेगी कि आप ठीक हैं या मैं ठीक हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये जनता ये बात समझने लगी है और अब कहीं कोई ऐसी विरोध वाली बात नहीं है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। देश में लगातार किसान एक ही मांग कर रहे हैं, खापे भी फरमान जारी कर रहे हैं, किसान संगठन भी जारी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा क्यों दें अगर बात करें देश में? तो देखिए, इस्तीफा जो है यहाँ का कैंडिडेट था उसने दे दिया और उसके बाद वस्तुस्थिति वैसे ही है। और अब उसने इस इलाके को, इस विधानसभा को चुनाव मैदान में झोंक दिया और जनता का खून पसीने की जो कमाई है, जो उनका है, वो टैक्स के ज़रिए जो वो देते हैं, वो हमें जो है इलेक्शन में खर्च करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जनता इस बात को भी समझ रही है और जनता विकास चाहती है। इसलिए अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार है वो जीत दर्ज करेगा। गोविंद जी कह रहे हैं कि जो ये पीछे जो विरोध करने वाले हैं, ये पेड वर्कर है इनेलो के। आपकी तरफ से क्या है, कांग्रेसी है इनेलो वाले या कौन? देखिए, ये असामाजिक तत्व हैं और ये जो हैं जो विपक्षी दल हैं उन्हीं के ही भेजे हुए लोग हैं, ताकि माहौल इस तरह का बने और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो आके अपनी बात ना रख सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी तरह से आज सफल कार्यक्रम हुआ और ज़बरदस्त जो है लोगों के पास मैसेज गया और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसको अटेंड किया। आपने कहा कि असामाजिक तत्व जो फरमान जारी कर रहे हैं खापे, जो किसान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, किसान जो संगठन बना हुआ है 40 देश से, वो भी असामाजिक तत्व या किसान है? देखिए, ऐसा है कि कुछ किसान भाई भी हैं, उनको मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो सरकार के साथ आगे आएँ और बातचीत से इसका समाधान निकालें, क्योंकि बातचीत के बिना जो है इसका हल नहीं निकलेगा और बातचीत ही माध्यम ऐसा है कि जिससे इसका समाधान निकल सकता है। अच्छा, आप एक चीज़ मानते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं विकास कार्य को गति लाने के लिए, वहाँ पे जो किसान पहुँच जाते हैं, वो मीटिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। बात करें जींद की भी, अगर वहाँ पे भी अगर कोई, आप भी गए थे वहाँ पे, तो आपने भी बीच में मीटिंग छोड़ के जाना पड़ता था। उसके बाद वहाँ पे ना तो कोई विधायक दिखाई दिया, ना मुख्यमंत्री दिखाई दिया, ना जेजेपी की तरफ से कोई वहाँ पे उप मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। विकास की गति बिल्कुल रुकी पड़ी है, क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि ना शायद ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि विकास जो है उसी गति को रोका जाए। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा में विकास जो है करवा रहे हैं, चाहे उनको ऑनलाइन करवाना पड़े, उनको चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करवाना पड़े। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही उन्होंने कितने जो हैं वो पशु चिकित्सालय उनका उद्घाटन किया। पिछले दिनों उन्होंने कितनी जगह पर जो है मेडिकल कॉलेज जो है उनका उद्घाटन किया, कितनी जगह पर कॉलेजेस का उद्घाटन किया। तो विकास की गति धीमी हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्येय है। चलिए, आप एक सवाल पूछना चाहेंगे, इलाहाबाद से ही है, जीत का कितना दावा करते हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? 100% हमारा कैंडिडेट जो है यहाँ से जीत दर्ज करेगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है आगे 3 साल जो है वो हमारा विधायक यहाँ से बनेगा और इलाहाबाद जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बीजेपी जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पे जो घटना घटी थी, एक निहंगों के द्वारा जो है पूरी क्रूरता के साथ में जो हत्या की गई थी, कौन है ये लोग जिस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं? आंदोलन में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, देखिए, क्या माहौल? कम से कम सिख तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिख धर्म जो है वो आपको बलिदान सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिख धर्म के लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी इसके अंदर शरारती तत्व हैं उनको कानून जो है उसके कानून के तहत जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, किसानों के मुद्दे पे पूछना चाहूँगा आपसे। बातचीत
हो पाएगी सरकार की किसानों से? मुझे पूरी उम्मीद है और आपके माध्यम से भी मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो आगे आएँ और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। ये थी हमारे साथ में सांसद सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल। इनका दावा है कि पूरी तरह से इलाहाबाद में जो जीत होगी वो गोविंद कांडा ही यहाँ से जो है जीत करके निकलेंगे और उसके बाद जो घटनाक्रम जो सिंह बॉर्डर पे हुआ है बिल्कुल ही गलत हुआ है। सिरसा से प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए अनिल कुमार।